चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन, उन्हें गवर्नर संतोष गंगवार ने दिलाई शपथ। मंच पर राहुल गांधी, केजरीवाल, ममता बनर्जी समेत इंडिया ब्लू की 10 पार्टियों के नेता रहे मौजूद। दरगाह पिछले 800 वर्षों से वहां है। नेहरू से लेकर अभी तक सभी प्रधानमंत्री दरगाह पर चादर भेजते हैं। पीएम मोदी भी चादर भेजते हैं। अजमेर शरीफ में शिव मंदिर होने के दावे पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा यह देश के हित में नहीं। मोदी और आरएसएस का शासन देश में कानून व्यवस्था को कमजोर कर रहा है। दिल्ली दुनिया की सबसे असुरक्षित राजधानी, अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, कहा केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह कानून व्यवस्था बनाने में असफल साबित हुए हैं। साथ ही एक मैप भी जारी किया और कहा दिल्ली को दुनिया की सबसे घटिया राजधानी माना जाता है। शीतकालीन सत्र का चौथा दिन अडानी मुद्दे पर हुआ हंगामा। विपक्ष ने दिया नारा, मोदी अडानी देश को लूटना बंद करो। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले, संसदीय विवाद लोकतंत्र को कमजोर कर। महाराष्ट्र के सीएम को लेकर दिल्ली में आज होगी बैठक। फडणवीस, शिंदे, अजित पवार तीनों रहेंगे मौजूद। वहीं जब मुख्यमंत्री चुनने में बीजेपी को लगे 72 घंटे, तब तक सरप्राइज चेहरे की हुई है। दूसरे दिन मस्जिदों और दरगाहों पर दावा होते देख रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लेकर सूफी परिषद ने कही बड़ी बात, बोले इसके लिए एक नया कानून बनाया जाना चाहिए और दिशा निर्देश जारी किए जाने चाहिए ताकि कोई भी धार्मिक संगठन इस प्रकार के दावे न कर सके। 2022 में मोहन भागवत ने कहा था कि हम कब तक मस्जिदों में इस्तीफे ढूंढते रहे। मां सोनिया के साथ संसद भवन पहुंची प्रियंका गांधी। संविधान की कॉपी लेकर प्रियंका ने ली सांसद पद की शपथ। बेटे रेहान और बेटी मीराया वाड्रा भी रहे मौजूद। वहीं राहुल ने गेट पर रोककर कहा, लेट में टेक योर फोटो। केरल के वायनाड से चुनाव में जीत हासिल। देश के उत्तरी राज्य में ठंड के साथ साथ कोहरे का असर रहा बरकरार। दिल्ली, यूपी, हरियाणा सहित 5 राज्यों में छाया कोहरा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में टेंपरेचर -5.5 डिग्री। तमिलनाडु में 2 दिन बाद टकराएगा। कीमत में आई भारी गिरावट। चांदी हुई महंगी। सोना 269 रुपए गिरकर 75,916 रुपए पर आ गया। वहीं चांदी 88,898 रुपए प्रति किलो बिक रही। भारत की सुरक्षा में लगेगी 4 चांद। दुश्मन के बंकरों तक पलक झपकते ही पहुंच सकेगी भारतीय सेना। नई तकनीक से लेस ड्रोन अनमेन्ड इलेक्ट्रिक को भारतीय सेना में किया गया शामिल। पशुपति पारस ने मोदी का परिवार टेक हटाया तो बिफरे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, कहा वह कभी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में नहीं थे। यदि एनडीए का हिस्सा रहते तो साथ में चुनाव लड़ने और प्रचार प्रसार। सुप्रीम कोर्ट ने यासीन मलिक को भेजा नोटिस। केस जम्मू कश्मीर से नई दिल्ली ट्रांसफर करने से जुड़ा। सरकार बोली फिजिकल पेशी की जरूरत। हिमाचल को 20 साल पीछे धकेल दिया। सुखू सरकार के 2 साल पूरे होने पर जयराम ठाकुर ने बोला हमला, गिनाई 2 साल की नौकरी के। जयपुर सहित 23 ठिकानों पर आईटी रेड। राजस्थान के 20 स्थानों पर चल रही जांच। अवैध ट्रांसपोर्टेशन का आरोप। ऐश्वर्या राय ने हटाया बच्चन सरनेम। दुबई इवेंट में हुई थी शामिल। अभिषेक के साथ तलाक लेने की अटकलें तेज। सीएम बोले एमपी में खुलेंगे लैंग्वेज इंस्टीट्यूट। जर्मनी में कहा यहां की आबादी वृद्धावस्था में, इन्हें वर्कर्स और हमें रोजगार की जरूरत। दिसंबर तक आयोजित होगा 35वां कोणार्क महोत्सव। पारंपरिक और शास्त्रीय नृत्य से मंत्रमुग्ध होगा महोत्सव। उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन, उन्हें गवर्नर संतोष गंगवार ने दिलाई शपथ। मंच पर राहुल, केजरीवाल, ममता समेत इंडिया ब्लू की 10 पार्टियों के नेता रहे मौजूद। जी हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य की कमान संभाली। उन्होंने रांची में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्य के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सोरेन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता का सीएम के रूप में यह चौथा कार्यकाल है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस दौरान मौजूद रहे। इसके साथ ही जेएमएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन और उनकी पत्नी रूपी सोरेन भी शपथ ग्रहण के दौरान उपस्थित रही। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, कांग्रेस नेता तारिक अनवर, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, तमिलनाडु के डिप्टी सीएम और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार समेत कई और नेता उपस्थित रहे। इसी दौरान शपथ ग्रहण समारोह से पहले हेमंत सोरेन के बेटे नितिन सोरेन ने कहा, मैं अपने पिता के शपथ ग्रहण को लेकर बहुत खुश हूं। हर कोई इसका गवाह बनने आया है। आदिवासियों से मैं कहना चाहता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आपके लिए काम कर रहा है, पूरे झारखंड के लिए काम कर रहा है। झारखंड में हाल में हुए विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन ने बीजेपी की गमलियर हेम्ब्रम को 39,791 वोटों के अंतर से हराकर बरहेट सीट पर जीत दर्ज की। जेएमएम के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन 81 सदस्यीय विधानसभा में 56 सीट पर फैसला ले सकता है। सूत्रों से पता चला कि यमुना एक्सप्रेसवे पर हल्के वाहन सिर्फ 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और भारी वाहन 60 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करने की योजना बनाई जा रही है। अगर वाहन निर्धारित गति से अधिक तेज चलते पाए जाएंगे तो चालान भी वसूला जाएगा। संवेदनशील स्थानों पर लगेंगे 45 नए कैमरे। 24 घंटे होगी निगरानी, पुख्ता होगी सुरक्षा व्यवस्था। विकास प्राधिकरण आम जनता की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और भी सुदृढ़ बनाने के लिए 45 नए कैमरे लगवाएगा।